रामपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब नाव वाला अपनी पत्नी मीना और दो बच्चों के साथ रहता था। गांव के पास ही बहती नदी के पार भगवान शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। गांव के लोगों को नाव पर नदी के पार ले जाना यही भोला की रोजी रोटी कमाने का जरिया था, पर इस काम के लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। भोला बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक बार वह रोज की तरह काम पर जाने वाला ही था, तभी उसे कोई बुलाने आया। अरे भोला भैया, सेठ जी ने तुम्हें हवेली पे बुलाया है, पता नहीं क्या काम होगा। अच्छा आता हूँ मैं। भोला सेठ जी से मिलने जाता है। आओ भोला आओ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, सेठानी की इच्छा है कि आने वाली महाशिवरात्रि तक वो रोज आना नदी के पार वाले शिव जी के मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएंगी। मैं तो रोज वहाँ पर जा नहीं पाऊंगा और यहाँ पर भी मुझे बहुत काम होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी नाव पर सेठानी को मंदिर लाने ले जाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप दूं, और ध्यान रखना सेठानी को किसी भी बात की परेशानी ना हो। ठीक है मालिक, मैं रोज आना सुबह आ जाया करूँगा। भोला सेठ जी से मिलकर घर पहुँच जाता है। सुनो जी, तुमने पैसों की बात की। एक हफ्ते तक तुम सेठानी जी को रोज आना मंदिर लाने ले जाने का काम करोगे, उस हिसाब से ही पैसे मांग लेते, वरना कभी बाद में सेठ जी अपनी बात से पलट गए तो। अभी तक तो मैंने इस बारे में कोई बात नहीं कही, देखता हूँ। वैसे सेठ जी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, अपने आप ही मुझे पता है वो मुझे पैसे दे देंगे। फिर भी तुम इस बात का ध्यान रखना जी। अगले दिन से भोला रोजाना सेठानी जी को मंदिर नदी के पार ले जाने लगा। वो समय पर सेठानी जी को मंदिर दर्शन करवा कर ले आता था। एक हफ्ता बीत चुका था। शिवरात्रि से एक दिन पहले मंदिर से आते हुए सेठानी अचानक से बोली, मेरा पर्स कहाँ गया, मेरा पर्स कहाँ गया? मेरे हाथ में ही तो था। मंदिर में मैंने पैसे चढ़ाए थे, तब तो मेरे हाथ में ही था। भोला, नाव में चढ़ते समय मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें अपना पर्स पकड़ाया था। नहीं मालकिन, मैंने तो कोई पर्स नहीं देखा, आपने तो मुझे प्रसाद और फूल माला की थैली ही पकड़ाई थी। अब तो इस बात का फैसला हवेली में जाकर ही होगा। तुम जैसे चोर के साथ मुझे सेठ जी ने भेज दिया। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पर्स में भरे हुए नोटों को देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ गई है, इसलिए तुम मेरे पर्स को छिपा रहे हो। तुम मेरे आगे अपनी जुबान तो खोलोगे नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, पर सेठ जी तुम जैसों को सीधा करना जानते हैं। भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह कुछ भी नहीं बोल पाता है। सेठानी हवेली में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अजी सुनते हो, तुमने किस चोर को मेरे साथ मंदिर में भेज दिया? भगवान के नाम पर मुझे लाने ले जाने का काम कर रहा था। आज इसने मेरा पर्स चुरा लिया है। मैंने नाव में चढ़ते समय इसे प्रसाद की थैली के साथ अपना पर्स भी दिया था, पर मैं इससे बाद में लेना भूल गई तो इसकी नीयत में खोट आ गया। अच्छा यह बात है। ओ भोला, पर्स कहाँ है, जल्दी बता। मैंने कोई पर्स नहीं लिया, भगवान शिव की कसम सेठ जी। भगवान शिव की कसम खाता है, वो भी झूठी, ऊपर से मुझे रो रो कर दिखाता है। तू लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। कल महाशिवरात्रि है, मेरी पत्नी मीना का उपवास है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आपने मुझे जेल में बंद करवा दिया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सेठ जी मेरी बात का विश्वास करो। सेठ भोला पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता है, वह उसे पुलिस के हवाले कर देता है। भोला पूरी रात जेल में रोता रहता है। अगले दिन महाशिवरात्रि का व्रत था। मीना भूखी प्यासी शिव के मंदिर में रोती रही। हे भोलेनाथ, आप तो सब जानते हो, मेरे पति चोर नहीं है, उन पर झूठा आरोप लगा है। आप तो सबके दुख दूर करते हो प्रभु। मेरे पति बेगुनाह है, उन पर झूठा आरोप लगा है। इस बात के सबसे बड़ा गवाह तो आप ही हो। मेरी मदद करो भोले भंडारी। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं अपने सुहाग के लिए आपसे विनती करती हूँ। मेरा सुहाग लौटा दो प्रभु, मेरा सुहाग लौटा दो। मीना मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी, तभी सेठ सेठानी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। पंडित जी, ये चोर की पत्नी यहाँ पर क्या कर रही है? इसे मंदिर से बाहर निकलवा कर फेंको। सेठ जी सही कह रहे हैं, पता नहीं
कोई भरोसा नहीं, क्या पता मंदिर में दर्शन के बहाने मंदिर के चढ़ावे के पैसे चुराने आई होगी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। पंडित जी, नदी के किनारे कोई औरत प्रसाद की दुकान से प्रसाद खरीद रही थी। नाव में बैठते समय उस औरत का नदी के किनारे पर्स गिर गया था। मैंने उस औरत को बहुत आवाज लगाई, पर तब तक वो नाव बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने उसे बाद में भीड़ भाड़ में भी देखा, पर वह मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई। ये पर्स तो मेरा है। हाँ, ये पर्स तो मेरा है। हाँ, शायद तुम ही थी। ये लो तुम्हारा पर्स, तुम्हारी अमानत। हे भोलेनाथ, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमने एक निर्दोष को चोर समझकर जेल में बंद करवा दिया। हमें माफ कर दो भोले भंडारी। मीना, हमें माफ कर दो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर भोला को छुड़वाकर घर ले आऊंगा। आप सही कह रहे हो सेठ जी, दौलत के घमंड में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। भला हो उस बूढ़े व्यक्ति का जिसने मेरा पर्स मुझे लौटा दिया, पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ पर गया? वो तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, हमें उसका बहुत धन्यवाद करना चाहिए था। हाँ, वो तो अचानक से ही गायब हो गए। सेठानी, मैं मीना के साथ जाकर भोला को पुलिस स्टेशन से छुड़वाकर घर ले आता हूँ, तब तक तुम घर जाओ। सेठ मीना के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी रिपोर्ट को वापस लेता है। पुलिस भोला को छोड़ देती है। भोला मीना के साथ शिव मंदिर जाता है। हे भोले भंडारी, आज आपके कारण मेरे ऊपर से चोरी का इल्जाम हट गया। आप धन्य हो प्रभु। सुनो जी, वो बूढ़े व्यक्ति कौन थे जो सेठानी जी का पर्स को लौटाने आए थे? मुझे तो लगता है भगवान शंकर साक्षात बाबा के रूप में धरती पर हमारी मदद करने के लिए आए थे। हे भगवान शिव शंकर, आपकी ही जय हो। भोला और मीना अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ और माँ पार्वती माता मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बूढ़े बाबा बनने की लीला भोले भंडारी ने ही तो रची थी। अगले दिन सेठ जी भोला के उसके सारे काम के पैसे उसे दे देते हैं। भोला खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। भगवान शिव शंकर की कृपा से उस दिन के बाद भोला को कभी भी पैसे की तंगी नहीं हुई।